हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये मेरे मुंबई ट्रिप का तीसरा व्लॉग है, व्लॉग 3। अभी हम लोग स्टेशन में उतर गए थे। एग्जैक्ट 1 बजे हमें हमारी मुंबई मेल ने उतार दिया था छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल पर, और अभी हम लोग प्लेटफॉर्म पे थे। हम लोग बहुत एनर्जेटिक होके उतरे थे स्टेशन पे कि अब हमने जैसा प्लान किया था कि हमें होटल लेना है, और हमें 2 दिन पहले हमें मुंबई दर्शन की बसेस होती ना, उस पर हमें 2 दिन के लिए हमने वो प्लान करके रखा था। 2 दिन का स्टे हम मुंबई पे करेंगे। फिर यहाँ पे मुंबई स्टेशन में उतरने के बाद मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं तो बिल्कुल भी अपना दिमाग यूज़ नहीं कर रही थी। बस मैंने अपने हस्बैंड को कहा था कि बच्चे मैं पकड़ ले रही हूँ, आप लगेज पकड़ लीजिए। और बच्चे संभालने का काम मेरा था और लगेज उठाने का काम मेरे हस्बैंड का था। तो अभी मैं अपने हस्बैंड के पीछे पीछे बस जा रही थी, वही किधर निकलना है, कहाँ जाना है, नहीं जाना है, वो देख रहे थे। और जैसे ही हम लोग स्टेशन के बाहर निकले, इतना धूप, 1 बजे कड़ाकड़ धूप धूप था, दोपहर का कड़ाकड़ वाला धूप था। और बहुत सारे लोग आ रहे थे कि मुंबई दर्शन वाला जो वो लोग दिखाते कि इतने इतने प्लेसेस आपको घुमा देंगे, ये टिकट लगेगा, वो टिकट लगेगा, बस का एसी बस का ये प्राइस है, नॉन एसी बस का ये प्राइस है। और ये वही स्टेशन है जो शाहरुख खान के रावण मूवी में दिखाया था कि वो ट्रेन नहीं रोक पा रहा था, ये एकदम गिरता हुआ उसको दिखाया था, बट वो मूवी का बात है। और ये एग्जैक्ट स्टेशन ऐसा है, अंग्रेज़ों का बनाया हुआ ये बिल्डिंग दिख रहा था। और ये जो आदमी देख रहे हैं ना, ये टोपी वाला, ये हम लोग को बहुत देर तक परेशान कर, मतलब बोल रहा था कि हमारा होटल है 5 मिनट की दूरी पे है, हैप्पी होम इन, आप आइए वहाँ पे। और हम लोग इतना परेशान हो गए थे कि हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अगल बगल सामने हमने रूम होटल, स्टेशन से बाहर निकल के होटल खोजने का कोशिश किया, बट धूप बहुत ज़्यादा थी और हमसे नहीं हुआ। फिर हमने अपने भैया को बोला था, वो मुंबई में ही रहते हैं, आगे थोड़ा। तो उन्होंने कहा कि उनका घर थोड़ा और दूर है। तो उनसे हमने बोला कि चलो, अभी अभी ऐसे भी अब बीच आधा टाइम तो निकल गया है, आधा दिन मतलब निकल गया है। तो हमने कहा कि चलो भैया के घर ही चलते हैं, अब वहीं जाके डिसाइड करेंगे क्या करना है नहीं करना, क्योंकि इतना धूप में दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। और 2 दिन हमने ट्रेन पे जो बिताया उसका हरासमेंट तो अलग ही था। तो हमने सीधा गेटवे ऑफ इंडिया पे आ गए थे, और फिर वहाँ पे हमने फेरी पकड़ा वहाँ गेटवे ऑफ इंडिया पे। वहाँ तो आपने देखा ही व्यू, लेकिन वहाँ इतने धूप में हमारा हालत ऐसे ख़राब हो गया था, क्या ही फ़ोटो खिंचाते और रील्स बनाते, एकदम हम बहुत ज़्यादा थके हुए थे। फिर भी ये हमने वहाँ पे बहुत सारी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ ली। और यही रास्ता था भैया के घर जाने का। तो हमें पहले फेरी पकड़ना था, और ये जो शिप्स होते हैं, फिर उसमें बैठ के, और उसके बाद फिर बस पकड़ना था। मतलब ये अलग ही ट्रिप था। और लाइफ में फर्स्ट बार अभी हम लोग ये फेरी बैठने वाले थे। ये जो आगे सागर दिख रहा है, ये अरब सी, उसको हम लोग फेरी में बैठ के पार करने वाले थे और जाने वाले थे जो अलीबाग, वहाँ मेरे भैया स्टे करते। और यहाँ पे जब हम फेरी में बैठे ना, पहली बार बैठा, तो हमने कुछ ध्यान ही नहीं दिया। यहाँ पे 3 तरह के थे, एसी, नॉन एसी और लोअर डेक। उसका सबका प्राइस अलग अलग था वहाँ पे, ये मेंशन किया हुआ था। हम बस बैठ गए नीचे वाले डेक पे, मेन डेक, लोअर डेक, अपर डेक, क्या क्या प्राइस था उसका। तो हम बस जाके बैठ गए। उसके बाद बैठने के बाद मेरे पास जो स्नैक्स थे वह मैं चबा रही थी, और ये लेडी मुझे देख रही थी अजीबोगरीब तरह से कि मतलब सब अपना यूजुअल बैठे, 1 घंटे का रास्ता था, सब सो रहा है, और मैं फ़ोन निकाल के बस वीडियोस बनाए जा रही हूँ। और यहाँ समुद्र से तो मतलब जब हम फेरी में बैठ के देख रहे थे गेटवे ऑफ इंडिया, और ये पूरा मुंबई शहर कुछ अलग ही दिख रहा था, बहुत ही अच्छा पूरा शहर, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, और समुद्र में भी इतने बड़े बड़े शिप्स थे। देख के इसका नज़ारा ही कुछ अलग लग रहा था। और मैं ये सब रिकॉर्ड कर रही हूँ, बाकी लोग ऐसे नॉर्मल बैठे हुए हैं, सब मुझे ऐसे घूर रहे थे कि जैसे मैं किसी अलग ही प्लेनेट से आई हूँ। और इतने में मैं बहुत ज़्यादा फ़ोटोज़ वीडियोज़ ले रही थी ना, तो लोग मुझे देख रहे थे। फिर एक कोने पे मुझे मेरी तरह के लोग मिले जो फ़ोटो और रील्स वगैरह बना रहे थे, तो मैं भी उसी कोने में चली गई, और वहाँ जाके मैंने बहुत सारे मतलब उधर साइड से और रील्स बनाए।
वहाँ बेंचेस बने हुए थे, वहाँ पे बैठ के मैं जब वीडियोस ले रही थी ना, तो लोग मुझे बहुत अजीब तरह से देख रहे थे। वहाँ पे वो लेडी तो देख ही रही थी। आंटी बोलना गलत होगा क्योंकि अब मैं भी उसी कैटेगरी में आ गई हूँ ना। और फिर यहाँ पे फिर मैंने रील्स बनाए बहुत सारा। इस तरह से समुद्र को देख के तो मेरे लिए नया नया एक्सपीरियंस था बिल्कुल। उस तरह शिप में बैठना और ये लहरें बीच, बहुत ही मुझे अच्छा लग रहा था। फर्स्ट बार मैंने बैठा, मुझे ये जो राइड था फेरी का बहुत अच्छा लग रहा था। फिर मैंने फ़ोटो खिंचाया, अलग अलग पोज, अतरंगी पोज देख के मेरे हस्बैंड बता भी नहीं रहे थे कि ये सब अच्छा नहीं लग रहा है, तुम ऐसा मत करो। फिर मैंने तो खिंचवाया ही, अपने हस्बैंड को भी बुलाया कि आइए आप भी पोजेस दीजिए, मैं आपका फ़ोटोज़ ले लेती हूँ। फिर मैंने अपने हस्बैंड का, फिर बच्चों का, सबका पोज दिलवा दिलवा के अच्छे से फ़ोटो लिया और रील्स भी बनाए मैंने बहुत सारे। फिर मेरे पास जो स्नैक्स थे, एक आदमी ने कहा कि आप उसको डालोगे ना, तो स्नैक्स डालोगे तो बहुत सारे बर्ड्स आएंगे। तो वो मैं डाल रही थी और ये जो साइबेरियन बर्ड्स थे शायद वही होंगे, वो बहुत सारे आ रहे थे और वो हवा में ही वो स्नैक्स को पकड़ ले रहे थे। उसके बाद फेरी से उतरने के बाद हमने बस पकड़ी और अभी अभी भी 1 घंटा का राइड और लगेगा, तब हम अपने भैया के घर पहुंचेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट।